4 क्वार्टर होते हैं साल के, यानी कि 4 तिमाहियां होती हैं पूरा साल भर। चारों की चारों तिमाहियों में महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये महंगाई कौन सी महंगाई है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ये रिटेल महंगाई दर है जिससे आपका दाल, आपकी भाजी, आपका दूध, आपकी सब्जी, आपका सर्फ साबुन, ये सब आप खरीदते हैं। आंकड़े थोड़े से नीरस कई बार लगते हैं, आंकड़े समझना भी कई बार मुश्किल होता है, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि पहली तिमाही में यानी कि मार्च महीने से जून तक बढ़ेगी 4% से 4.2%। फिर अगली तिमाही में जो जून से शुरू होगी उसमें बढ़कर 4.2% से हो जाएगी 5.1%। फिर अगली तिमाही में 4.2 से 5.9% और उसके अगली तिमाही में 4.7% से 5.4%। यानी साल भर ये महंगाई बढ़ती रहेगी। होनी कितनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से? 2 से 4% के बीच। यानी अब ये महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय किए हुए ब्रैकेट से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पहले ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये सब कुछ महंगा होने वाला है आपके लिए। इसके पहले जो अप्रैल का डेटा था वो ये, भाई रोहन गुप्ता बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उनका जिक्र करना आज बड़ा जरूरी है। जिस समय मैंने सीपीआई पर नहीं बल्कि डब्ल्यूपीआई पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर डेटा रखना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई डब्ल्यूपीआई बता रही हैं आप, सीपीआई तो आपने बताया ही नहीं। यानी थोक महंगाई दर बता रही हैं और रिटेल महंगाई दर नहीं बता रही। और मैंने उस दिन भी कहा था कि थोक महंगाई दर का जो रिफ्लेक्शन है वो आने वाले महीनों में दिखाई देगा रिटेल महंगाई दर पर। और यही कह रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंककि अप्रैल का जो डेटा आया था इसमें उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स 42 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर था, 8.30%। और जाहिर है थोक के दाम बढ़ेंगे तो रिटेल के दाम अपने आप बढ़ेंगे। अब लेकिन सरकार, और उसके अलावा कितनी चीजें महंगी हुई, सोने चांदी का इंपोर्ट 6 से 15% हो गया, पेट्रोल डीजल 7.5 रुपए बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गई तकरीबन 5-6 रुपए, और छोटू सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर सारी चीजें महंगी होती हुई दिखाई दी। इस सब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मैं चला रही हूं। दूध महंगा हो गया और खबर यह है कि अब मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा होने वाला है। भाई उससे तो युद्ध का कोई ताल्लुक नहीं है, रिचार्ज तो खालिस इस देश का इकोसिस्टम है, पर रिचार्ज भी महंगे होने वाले हैं मोबाइल के। और सरकार हमें क्या बता रही थी कि भाई ये युद्ध का इंपैक्ट है। सरकार बता रही थी कि 1000 करोड़ रुपए का रोज घाटा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और इसीलिए उनका असर बाकी सारी जो बेसिक कम्युनिटीज हैं उन पर गया। फिर एक और डेटा आ गया, और कमाल यह है डेटा की खूबसूरती यही होती है आंकड़ों की। और डेटा ये आ गया कि जो सरकार बता रही थी कि 1000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान है, इन ऑयल कंपनीज को तो फायदा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमाए थे 33,601 करोड़ रुपया, और ये फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़ते बढ़ते हो गया 77,280 करोड़ रुपए। तो ये 129% का इजाफा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कमाई में। और सरकार हमें बता रही थी कि वो रोज घाटे पर चल रही हैं। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज ये भी है कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, युद्ध हुआ, युद्ध के चलते टर्बुलेंस पैदा हुआ, हमारी सप्लाई चेन बिगड़ी, हमारा जो ब्रेंट क्रूड है और हमारा जो एक और होता है WTI, उस सब के दाम हमें ज्यादा देने पड़े। इस वजह से ये सारी चीजें क्या उलझती हुई और ट्रैक से हटती हुई दिखाई दे रही हैं। पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो बड़ा गंभीर है और गंभीर खतरे का संकेत दे रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई हम कह रहे थे कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इकोनॉमी यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि वो सारा उत्पादन जो भारत अपनी सारी फैक्ट्रियों में, सारे कारखानों में मिलाकर करता है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, यहां से जितना माल हम पैदा करते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भारत की जीडीपी, उसी का होता है ग्रोथ रेट। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये ग्रोथ रेट 6.9% से घटकर पहली तिमाही में आ जाएगा 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.7 से घटकर 6.3% और तीसरी तिमाही में 7% से घटकर 6.5%।
और चौथी तिमाही में 7.2% से घटकर 6.8%, यानी ओवरऑल 6.6 की ग्रोथ रेट। इसका तमाम जो इकोसिस्टम है वो आपको समझाऊंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय मल्होत्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। Although firming up marginally from 3.2% in February, headline CPI inflation was below the target during both March and April this year. In fact, 3.4 and 3.5% respectively. Higher energy prices and an increase in several input prices also led to a sharp spike in WPI inflation. Considering all these factors, CPI inflation for this year now is projected to be at 5.1%. तो संजय मल्होत्रा कह रहे हैं कि शार्प हाइक, यानी कि बड़ा तेज एक हाइक महंगाई दर में और महंगाई में आता हुआ दिखाई देगा। पर जिस अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रही हूं, जिसे हम बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं कि भाई हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 2047 तक हमें विकसित भारत भी बनाना है, उसके लिए चाहिए तकरीबन 8% का ग्रोथ रेट, और हम आकर अटक गए हैं 6.6% पर। और अगर जीडीपी का अनुमान आरबीआई कह रहा है कम है, तो फैक्ट्रीज बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, और फिर आज बीजेपी के प्रवक्ता बोलने वाले हैं कि हम पैनिक फैला रहे हैं। पर अप्रैल का डेटा अभी जून में सच हुआ है, जून का डेटा आप देख लीजिएगा, अप्रैल, अगस्त और सितंबर में जाते जाते सच हो जाएगा। जीडीपी अगर ग्रोथ रेट कम होती है तो फैक्ट्रियों की रफ्तार थमेगी, कारखानों की रफ्तार थमेगी, लोगों की नौकरियों पर संकट पैदा होगा, और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य वो और जाकर दूर खड़ा हो जाएगा। और जितना अर्थव्यवस्था हिचकोले खाएगी, विदेशी निवेशक पैसा खींचेंगे। डॉलर में जो यहां इन्वेस्ट करते हैं हमारे भारतीय बाजारों में, शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। और ये युद्ध होने के बाद से, युद्ध शुरू होने के बाद से ये निवेशकों की बिकवाली का जो दौर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। साल भर में निकाले 2 लाख करोड़ और इन 4 महीने में निकाल लिए 2 लाख करोड़। जितना विदेशी निवेशक पैसा निकालेंगे, डॉलर में लेकर जाते हैं, वो रुपया कमजोर होगा। पर एक वक्त पर बड़ी समस्या हुआ करती थी रुपए का डाउनफॉल, उससे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती थी। नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, भारत का कैसे गिरता, ये कंसर्न होता था। पर अब शामिका रवि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, देश के प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी सदस्य हैं, वो एक बड़ा कमाल का बयान दे रही हैं और वो कह रही हैं कि 100 इज जस्ट अ नंबर। उनको सुनना जरूरी है, सुनिए जरा। Value of the rupee vis-a-vis the dollar, therefore, the exchange rate becomes that valve through which this pressure is going to be taken care of, which is what it means when you say let it discover its own true value. So it's going to hit 100. So what? 100 is just a number, Smith. 100 इज जस्ट अ नंबर। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 पर पहुंचता है तो, अब मैं तो क्योंकि बहुत जानकार इकोनॉमी की हूं नहीं, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा तो जितना हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, जहां जहां से डॉलर में हम व्यापार करते हैं, वहां हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे और उतना ही इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। $1 अगर बढ़ता है तेल का दाम तो 16,400 लाख रुपए हमें ज्यादा देना पड़ता है। अब ऐसे में रुपया 100 पर पहुंच जाएगा तो इट्स जस्ट अ नंबर। उधर ट्रंप एक धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अब तक ये हुआ कि हम पर भारत ने टैरिफ लादा, भले ही वो हार्ले डेविडसन बाइक हो या बाकी तमाम मोटरसाइकिल हमने हमारे भारत में बेची, भारत ने हम पर टैरिफ लादा, 200% तक टैरिफ लाद दिया। अब हम इसके उल्टा करने वाले हैं, अब हम भारत से टैरिफ वसूलेंगे, हम भारत से कमाएंगे। तब अगर अमेरिका यहां से माल ले जाता हुआ दिखेगा तो हमारे अपने लोगों का, किसानों का, व्यापारियों का, हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स का क्या होगा? सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened. But we'll get to a deal, because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine.
get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. अब हम भारत से पैसा कमाएंगे, वो एक टैरिफ और लादने की बात हो रही है, तकरीबन 12% का, 50% का टैरिफ हम झेल चुके हैं। अमेरिका में बता रहा है कि 5 साल में हम $500 बिलियन का व्यापार अमेरिका से करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं $500 बिलियन का। तो मेरे प्रोड्यूसर ने एक रिसर्च निकाली, दरअसल इस टैरिफ के चक्कर में भारत कहां आकर खड़ा हो गया है। जयशंकर हैं, उनकी ये रिसर्च है। 2024 में भारत से टैरिफ रेवेन्यू के तौर पर अमेरिका ले जाता था 100 से $200 मिलियन, 100 से $200 मिलियन। 2025 पहुंचते पहुंचते ये 4 गुना हो गया। अमेरिका ने हम पर टैरिफ जड़े, आपको याद होगा 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ जड़ा था अमेरिका ने, और 25% इस हवाले से जड़ दिया था कि भाई रशिया से अगर तेल खरीदोगे तो ये 25% और टैरिफ भुगतो, 50% हो गया था। तो पैसा कमाया कितना अमेरिका ने भारत से? $414.49 मिलियन, यानी पिछले साल के मुकाबले 4 गुने से ज्यादा। और इस साल फाइनेंशियल ईयर हमारे हिसाब से, भारत के हिसाब से अप्रैल तक 1.58 बिलियन ये हो चुका है, और 4 गुना यानी 2024 से 8 गुना पैसा अमेरिका टैरिफ लगाकर जड़कर हमसे कमा चुका है। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। इस साल महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, अर्थव्यवस्था का डिब्बा गोल, और यह बड़ा कंसर्न भी है। आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, भारत पर डील का फेंक कर जाल, ट्रंप टैरिफ से कमा रहे माल।